तो भी बस चपली कबाब जो हैं जी वो फ्राई हो रहे हैं। आज मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रही, इस टाइम मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा और खाना प्रॉपर बनाने का टाइम जो है वो नहीं मिला। तो फ्रोज़न चपली कबाब जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ। फ्रोज़न कोई भी आप फूड जो है वो उसका बेनिफिट यही होता है कि सम टाइम खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, मसरूफ़ियत होती है या किसी भी वजह से कहीं घर से बाहर कहीं निकले हैं तो घर आके फिर खाना नहीं बनाया जाता। तो इस वजह से फिर ये होता है कि कुछ चीज़ें फ्रीज़ की हुई जैसे शामी कबाब हो गए, चपली कबाब है, सीख कबाब है, कुछ भी। तो उसका फ़ायदा यही होता है कि फ़ौरन से ये चीज़ें निकाल लो और फ्राई कर लो तो काम चल जाता है फिर। तो इस टाइम भी यही मामला बना कि मसरूफ़ियत की वजह से प्रॉपर खाना ना बना सकी और कुछ थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो साथ ये है जी कि चपल कबाब हो जाएंगे। तो किसी भी खाने के बाद चाय जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। जो टी लवर हैं उनका तो गुजारा बिल्कुल नहीं होता। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कप आपको नज़र आ रहा है। तो ये कप मुझे गिफ्ट मिला था। ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड समझें, सिस्टर समझें, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो भी बस गिफ्ट तो कुछ भी कोई दे दे, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच फरजाना कि आपने ये कप मुझे बहुत अच्छा ही गिफ्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी शबान का चाँद आपको मुबारक हो, आज यकम शबान है। तो जी मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत ढेरों ढेर दुआएं हैं, दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुश रखे, आपकी दिली नेक मुरादें जो हैं वो पूरी करे। आमीन सुम आमीन। तो भी बस अब मैं करूँगी चपली कबाब फ्राई। तो बर्नर ऑन किया, तवे के ऊपर ये ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल है ये। आपको पता है कि मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये भी सरसों का ऑयल है। तो चूल्हा मैंने बहुत स्लो रखा हुआ है क्योंकि ये चपली कबाब जो हैं ये फ्रोज़न है। मैंने चपली कबाब बनाए और उसको मैंने जो कुछ मैंने यूज़ कर लिए, कुछ बाकी जो बच गए वो मैंने फ्रीज़ कर लिए। तो भी बस फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि सम टाइम खाना नहीं बनाया जाता, लेट हो जाता है या कोई दाल बनी है तो उसके साथ ये फ्राई हो जाए तो खाने का मज़ा जो होता है वो दोबाला हो जाता है। तो मेरे पास भी आज थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ है तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रही है तो खाना प्रॉपर जो है वो ना बना सकी। तो जो पड़ा हुआ है उसके साथ फिर ये चपली कबाब जो हैं जी ये साथ हो जाएंगे। तो जी खाना भी इजीली फिर वो खाया जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो भी बस शामी कबाब हों, ये चपली कबाब हों, सीख कबाब हों, कोई भी है इस तरह की चीज़ें हों तो फ्रीज़ की हुई हैं तो उनका बहुत फ़ायदा होता है कि आप अगर मसरूफ़ हैं या खाना नहीं बना सके या दाल वगैरह बनाई है तो उसके साथ फिर ये थोड़ा सा हो जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब जी मैंने एक अभी डाला है क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है तो दो फिर जो होते हैं ना वो अच्छे से नहीं होते हैं फ्राई। और आँच मैंने बहुत ज़्यादा स्लो रखी हुई है क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं तो अगर आँच ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये अंदर से जो इनकी स्मेल होती है और बाहर से ये ब्राउन हो जाता है तो फिर वो नहीं खाया जाता। तो एक जो है ना वो दोनों साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, बाकी उसको साइड पे कर दिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो भी होता रहेगा फ्राई। और एक साथ और डाल दिए। तो इसके साथ मैं इसके ऊपर ऑयल जो है वो डालती जा रही हूँ ताकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी हो जाए थोड़ा सा फ्राई, क्योंकि इस तरह फिर उसके टूटने के चांसेस जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से भी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो मैं इसके ऊपर डालती जा रही हूँ।
तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जी बेल आइकन के जो है उसको प्रेस करना ज़रूरी है। बेल आइकन के साथ ऑल को प्रेस करना ज़रूरी है। तो जो भी सब्सक्राइब करे वो ये 3 काम ज़रूर करें। किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह से किया करें। तो ये चपली कबाब जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। दोनों साइड इसकी बहुत अच्छे से होगी और ये साइड पे रख दिए हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो जी चपली कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और अब बारी है रोटियों की। तो जी रोटी भी बना के तवे के ऊपर डाल दी है। रोटी भी जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो खाना जी रेडी हो गया। तो अब मैं बनाऊंगी चाय, सौंफ वाली चाय। सौंफ वाली चाय जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। सौंफ वाली चाय ज़रूर पीनी चाहिए। तो कभी मैं सौंफ वाली पी लेती हूँ, कभी दालचीनी वाली, कभी लौंग वाली। तो इस तरह से पानी मैंने जी ऊपर रख दिए। तो भी बस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। पानी जी बॉयल होना शुरू हो गया है तो इसको मैं अच्छे से बॉयल करूँगी ताकि दूध डालने के बाद बहुत ज़्यादा ना पकाना पड़े इसको। पहले ही जितना बॉयल होना हो जाए। तो जी इसके अंदर मैंने डाल दी है थोड़ी सी सौंफ। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, वैसे भी ये अच्छी होती है। तो बस ये जो पानी है जो अच्छा सा बॉयल हो गया है और सौंफ का भी जो फ्लेवर है वो अच्छा सा निकल गया है। क्योंकि सौंफ डाल के फिर अच्छा सा उसको बॉयल करें तो फिर ही उसका फ्लेवर जो है वो चाय में अच्छे से आता है। तो जी अब डाल दी है चाय की पत्ती। 2 चम्मच मैंने डाली है क्योंकि आज कप जो है ना बड़ा है। छोटा कप हो ना तो फिर मैं 1 चम्मच ही डालती हूँ, कप बड़ा हो तो फिर डबल हो जाती है चाय। तो फिर उसमें मैं 2 चम्मच डाल लेती हूँ। तो भी इस कहवा जो है जी वो रेडी हो गया है। तो अब बारी है दूध डालने की। तो भी बस आज चाय थोड़ी सी जो है ना वो मैं स्ट्रॉन्ग पी रही हूँ। क्योंकि जब मैं थोड़ा काम ज़्यादा कर लेती हूँ ना तो फिर लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी रहेगी। उससे ये होता है कि जब जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं और जब नॉर्मल रूटीन होती है तो फिर इतना नहीं होता। वो भी वाइट वाली तो खैर नहीं पी जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा ना। तो चाय जी हमारी बॉयल हो रही है इस टाइम।
दूध डालने के बाद जी थोड़ा सा बॉईल किया और जब वो अच्छे से बॉईल हो गई है तो अब एंड पे पहुंची हुई है, तो अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर मैं पहले ऐड नहीं करती हूँ, उससे ये चाय का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब चाय रेडी हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम पहले शुगर ऐड कर देती हूँ। तो ये है जी बहुत ही खूबसूरत सा कप जो कि मुझे मिला है गिफ्ट। बहुत खूबसूरत गिफ्ट मिला है मुझे। तो गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, चाहे वो जैसा भी हो। ये तो है ही बहुत खूबसूरत। तो जी चाय उसमें मैंने डाल दी, चाय जी रेडी है। तो व्यूअर्स आपको ये कप कैसा लगा? ये मेरी एक फ्रेंड है, और फ्रेंड समझ लें, सिस्टर समझ लें, क्योंकि फ्रेंड भी सिस्टर की तरह ही होती हैं। तो उन्होंने ये बड़े प्यार से, बहुत प्यार से ये मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने बड़ा संभाल के रखा है। तो आज मुझे याद आया कि वो मैंने मग तो रखा हुआ है, तो मैं कहा चले आज यही यूज़ करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने मुझे ये गिफ्ट किया, बहुत खूबसूरत। और जी है भी काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, 2 कप चाय डाल जाती है इसमें। तो भी बड़े मग में चाय पीने का एक अपना मज़ा आता है। चाय जो है वो चाहे थोड़ी हो, आधा कप हो जाए या उससे भी कम हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो बस अब एक रूटीन हो गई है ना। तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी मग बड़ा होना चाहिए, तो अब वही एक नेचर बन गई हुई है। तो ये जी इसके साथ छोटी सी प्लेट है, उसके ऊपर के चाय ठंडी ना हो और साथ ही उसके स्पून है। तो ये बड़ा प्यारा सा सेट है। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा है ये वाला, और बड़ी खुशी हो रही है इसको यूज़ करके। तो विवल बात ये हो रही है कि चाहे चाहे कम हो लेकिन मग बड़ा हो। इससे भी बड़े बड़े मग होते हैं जिसमें मैंने ऐसे मग भी देखे हैं जिसमें मेरे ख्याल में पूरा ग्लास होते हुए चाय, वैसे इसमें भी इतनी डाल जाती है। तो जी आप बातें करते करते थोड़ी सी क्रीम जो है ना वो उसके ऊपर, क्योंकि चाय जब थोड़ी देर रख देते हैं तो क्रीम उसके ऊपर आ जाती है। तो ये जी स्पून का मकसद भी यही होता है कि शुगर भी मिक्स की जाती है सेपरेट, अगर किसी ने नहीं डाली उसके अंदर तो सेपरेट रखी है। तो स्पून का मकसद यही होता है कि शुगर मिक्स की जाए। अगर अगर शुगर इसके अंदर डाल दिए चाय के तो फिर इस स्पून का फ़ायदा यही होता है कि आप उसके ऊपर जो क्रीम आ जाती है वो उसको साइड पे कर सकते हैं। आपको फिंगर यूज़ नहीं करनी पड़ती है। समटाइम देखने में भी आता है और ऐसा होता भी है कि स्पून नहीं होता तो फिर हम फिंगर से उसको साइड पे कर रहे होते हैं। तो स्पून का साथ फ़ायदा ये होता है कि स्पून लाजमी साथ रखना चाहिए, ताकि क्रीम बातें करते करते जो है तो क्रीम ऊपर आ जाती है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो ये स्पून भी, इसका भी बहुत फ़ायदा है कि क्रीम को भी साइड पे, क्योंकि शुगर तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ना। तो अब क्रीम आ गई है बातें करते करते, तो अब उसको मैंने उस स्पून के साथ साइड पे कर लिया। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है? मेरी छोटी सी मेहनत, छोटी सी काबश कैसी लगी है? मेरी छोटी सी एक रूटीन आपको कैसी लगी है? तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना, और इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स आपने अपना और अपने घर वालों का, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अपने हमसायों का भी ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमसायों के हकूक़ भी अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए, और उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए कि हमें उनके दुख सुख का पता हो कि इस टाइम वो किस कंडीशन में है। तो इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो व्यूअर्स इसीलिए मैं हर वीडियो में एंड पे यही कहती हूँ कि अपना अपने घर वालों का, अपने हमसायों का ख्याल ज़रूर रखा करें। तो जी आज का व्लॉग जो है उसका एंड होता है, तो मुझे दे इजाज़त मेरी तरफ से। जी अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।